नमस्कार, मैं BD अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है, इनकम टैक्स के विभिन्न मदों पर हम बातचीत कर रहे हैं। आज का सब्जेक्ट है TDS ऑन ओवरसीज टूर प्रोग्राम अंडर सेक्शन 206 C1G। हमने ये देखा है कि सरकार का ये प्रयास है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा TDS और TCS का प्रोविज़न किया जाए, ताकि टैक्स को इन हैंड कलेक्ट किया जाए, बिफोर हैंड कलेक्ट किया जाए और टैक्स इवेजन बचाया जा सके और रिपोर्टिंग प्रॉपर हो सके। तो इसी तरीके का ये सेक्शन है 206 C1G। ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था 2020 में और इसको बाद में अमेंडमेंट किया 2023 में, जो इफ़ेक्टिव है 1 अक्टूबर 2023। तो इस सेक्शन के ऑब्जेक्ट क्या हैं? बट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन, द ऑब्जेक्ट्स आर वाइंडनिंग द नेट टैक्स बेस। बेसिकली इनकम टैक्स का जो उद्देश्य है वो यही है कि करदाता जिससे जितने से ज़्यादा हो सके उसको इसका नेट बेस बढ़ाना है। तो ये भी सेक्शन इसीलिए इंट्रोड्यूस किया कि बाय ब्रिंगिंग फॉरेन ट्रांजैक्शन अंडर द टैक्स एमिट एंड रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स एवेजन। इट इज़ वन ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, एनहेंस transparency. The provision ensures that remittance are tracked and reported promptly, greater transparency in the foreign exchange transaction. हमने देखा पहले बहुत सारे लोग जाया करते थे फॉरेन ट्रिप पर और बहुत सारी करेंसी, बहुत सारे ट्रांजैक्शन अनरिपोर्टेड रहते थे। तो उस सब को पूरा करने के लिए तो ये एक तरीका बनाया कि ट्रांसपेरेंसी को इसमें बढ़ाया जाए। थर्ड ऑब्जेक्ट है इम्प्रूव्ड कंप्लायंसेज। With the TCS in place, individuals and business are incentivized to comply with the tax regulation, leading to improved overall tax compliances. तो जब हम TCS होता है या TDS होता है उससे compliances बढ़ जाती हैं, इसलिए improved compliances हैं by introducing of this section। और जो मेन ऑब्जेक्ट है, बेसिकली मेन ऑब्जेक्ट टू सपोर्टिंग द फिस्कल पॉलिसी। अल्टीमेटली सरकार का एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूली की जाए। तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट। द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम TCS कैन सपोर्ट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर जो TCS और TDS से जो कलेक्शन था वो करीब 49.7% था, जो कि एक बहुत मेजर कलेक्शन था। तो this develop and ensure the supporting of the financial policies। अब हमें देखना है कि ये किस पर एप्लीकेबल होता है। बट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन। दिस सेक्शन इज अप्लाइड टू ऑल इंडियन रेजिडेंट मेकिंग आउटवर्ड रेमिटेंस pertaining to acquire some property of more than a specified value, overseas tour package, medical treatment, education and even the investment in foreign securities and other assets। तो ये जो इंडियन रेजिडेंट हैं वो ये तो फॉरेन का प्रोग्राम बनाते हैं, विजिट का, पर्सनल विजिट का, एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, या कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये अप्लाई होता है। जो LRS पॉलिसी है, LRS पॉलिसी के अंदर आप कोई भी इंडिविजुअल $2.5 लाख तक एक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इसकी परमिशन लिमिट ये है, द रेजिडेंट इंडिविजुअल्स आर परमिटेड टू रेमिट अप टू $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर फॉर परमिजेबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। अब जब हम ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो अब ये प्रोविज़न आ गया कि भाई आपको TCS लगेगा। तो TDS के रेट क्या है? TCS के ये 7 लाख तक एग्जम्प्ट है। और ये TCS काटेगा कौन? जो आपकी ऑथराइज बैंक हैं, जो डीलर्स हैं, ऑथराइज डीलर्स कहते हैं बैंक को, और
जो बैंक के अलावा और भी ऑथराइज पर्सन हैं जो आरबीआई अप्रूव करती है, वो आपका टीसीएस काटेंगे। और यदि आपकी रेमिटेंस 7 लाख रुपये से ज़्यादा है तो उस पर टीडीएस कटेगा। ये प्रोविज़न अप्लाई होते हैं 1 अक्टूबर 2023 से। द रेट ऑफ टैक्सेशन है, यदि आप एजुकेशन के लिए कर रहे हैं और आपने एजुकेशन के लिए किसी फाइनेंशियल संस्था से यदि लोन ले रखा है तो उसका रेट 0.5% है, 0.05% एबव ऑफ रुपीज़ 7 लाख। 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं कटेगा। 7 लाख के बाद 5 लाख रुपये 0.05% टीसीएस करेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो 7 लाख रुपये से ज़्यादा है और जो उस पर 5% टीसीएस है। मतलब कहने का मतलब ये है, एजुकेशन के लिए यदि आपने लोन ले रखा है और लोन के आगे से आप ट्रेवल कर रहे हैं तो 0.5%, और किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 5%, और किसी अन्य पर्पज़ के लिए ये 7 लाख से ऊपर है तो 20% लगेगा। मतलब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 7 लाख के बाद 20% टीसीएस लगेगा। तो ये जो टूर पैकेज हैं, ये प्रोविजन टूर पैकेज की है, इस तरीके से टीडीएस करेगा। तो इसको हम सिंप्लीफाइड या समराइज वे में कह सकते हैं। It clarifies that the TCS rate is 20% beyond the remittance of 5 lakh. The remittance shall attract the provision of section 5615 if gift is made to resident other than to the person as specified in the provision. आप ये रेमिटेंस जो है ना, मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए और गिफ्ट के लिए भी कर सकते हैं। यदि गिफ्ट आप कर रहे हैं और जो सेक्शन 56(5) के अंदर नहीं आते, पर्टिकुलरली ब्लड रिलेशन, जैसे आपने अपने बेटे को करना है, बेटी को करना है, वाइफ को करना है, उनको आप जो गिफ्ट कर रहे हैं वो 100% एग्जम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स का प्रोविजन लागू नहीं होता। लेकिन यदि आप अदर देन द स्पेसिफिक पर्सन को गिफ्ट करते हैं तो 50,000 रुपये से ज़्यादा वैल्यू पर आपकी जो है उसकी इनकम में जोड़ेगा। जो आदमी गिफ्ट ले रहा है उसकी इनकम में जोड़ेगा यदि वो रेजिडेंट है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसके की फीचर्स ऑफ लिबराइज रेमिटेंस स्कीम क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। दिस स्कीम इज अवेलेबल टू ऑल रेजिडेंट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर्स। हाउएवर फॉर द माइनर्स द LRS रेमिटेंस इज अलाउड बाय द पेरेंट्स और गार्जियन। The fund can be utilized for various purposes including private visit to any country except Nepal and Bhutan, gift or donation going abroad for employment, immigration, maintenance of close relative abroad, travel or business and medical treatment। तो जैसे मैंने बताया तो ये इसके स्पेसिफिक फीचर्स हैं। गिफ्ट के बारे में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि गिफ्ट आप अदर देन द स्पेसिफाइड पर्सन आप गिफ्ट कर रहे हैं तो उस पर इनकम टैक्स के प्रोविजन लागू होते हैं और जो रेसिपेंट है उसके हैंड में टैक्स लगेगा। रेमिटेंस फॉर सर्टेन एक्टिविटीज़ लाइक मार्जिन ट्रेडिंग, लॉटरी विनिंग एंड पेस्का एक्टिविटीज अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आर नॉट परमिटेड। यदि आप स्पेकुलेशन के लिए कोई पैसा भेज रहे हैं, लॉटरी के लिए पैसा भेज रहे हैं और मार्जिन ट्रेडिंग के लिए पैसा भेज रहे हैं तो वो परमिटेड नहीं है, वो पैसा आप नहीं भेज सकते। अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। इट इज़ वेरी सिंपल। टैक्स लॉज ऑफन सीम्स कन्फ्यूजिंग एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बट देयर इम्प्लीकेशन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इंडिविजुअल कमिंग अंडर द एडमिट। पर्टिकुलरली TCS एंड TDS के प्रोविज़न बड़े टीडियस हैं और इसको व्यापारी कन्फ्यूज होता है, इवन प्रोफेशनल भी कन्फ्यूज होते हैं। TCS on onward remittance under LRS of the Income Tax Act marks a significant step toward the improving tax compliance and transparency in outward remittance under LRS. The provision of TCS on such transaction, the government aims to capture a broader tax base and ensure that the foreign remittance are appropriately taxed and reported. For individuals and business engaged in the foreign transaction, understanding and adhering to the requirement of section 206(c)(1)(g) TCS on outward remittance under LRS is crucial for smooth and compliant financial operations.
तो ये एक बहुत छोटा सा सेक्शन है जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, लेकिन जब फॉरेन ट्रेवल करते हैं, जब वो ऑथराइज डीलर उनके पैसे काटता है तो उनको पता लगता है कि अरे इस पर तो TCS है, और TCS भी 7 लाख से ऊपर 20% है। हालांकि ये जो पैसा आपका काटा जा रहा है वो आप अपनी जब इनकम टैक्स की रिटर्न भरेंगे तो उसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ मैंने प्रयास किया है आपको इस सब्जेक्ट में बताने के लिए, और आपको ये क्लियर होगा। इसके बावजूद भी यदि कुछ क्लियरिटी आप चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पर बात कर सकते हैं, मेरे मेल ID पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।